वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का जो है हमारा चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो उसके हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 12 है उसकी इंट्रोडक्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर 12 है उसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आपको क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इन सभी के कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इन तीनों के फॉर्मूले जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले इनके फॉर्मूले ही डिस्कस करेंगे कि इनके क्या क्या फॉर्मूले हैं। तो चलते हैं हम क्लास में, अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 12 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे किस किस का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला। हमारे पास है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ये हमारे पास 6 सॉलिड्स हैं जिनका हमने क्या क्या डिस्कस करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया, हम शॉर्ट फॉर्म उसको CS से या हम LS से भी बोल देते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। एक तो हम ये डिस्कस करेंगे इन सभी का। देन TS से टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल सरफेस एरिया। तो वेट, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमने सभी सॉलिड्स का हमने जो फॉर्मूला है हम उसका एक टेबल बनाएंगे यहां पे। और ये सभी जो फॉर्मूले हैं, सभी सॉलिड के जो फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो ही आप इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को जो है वो आप सॉल्व कर पाएंगे। आपको करेक्ट फॉर्मूला जो है अप्लाई करना है। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम फॉर्मूले करेंगे डिस्कस। सबसे पहले तो हम आते हैं क्यूब के ऊपर। तो क्यूब का जो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड स्क्वेयर। 4 इंटू साइड स्क्वेयर। कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया मींस चार दीवारी का जो एरिया रहेगा, सरफेस एरिया क्यूब का, उसका फॉर्मूला रहेगा 4 इंटू साइड स्क्वेयर। और जिसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो है 6 इंटू साइड स्क्वेयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 साइड स्क्वेयर। और जो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो है साइड क्यूब। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं क्यूब के। अगर आपको क्यूब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। और क्वेश्चन में जो अगर क्वेश्चन वॉल्यूम के ऊपर है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। और अगर कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का यूज होना है तो वो करेक्ट फॉर्मूले आपको यूज करने होंगे। सेकंड है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का जो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2H इंटू L प्लस बी। ये रहेगा क्यूबॉइड का फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया का। और जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 इंटू एल बी बी एच एच एल। अब ये जो मैंने टर्म्स लिखी हैं एल बी बी एच एच एल या यहाँ पे एच एल या बी जो भी यूज किया है वो क्या रखती है क्यूबॉइड में। एल स्टैंड्स फॉर लेंथ, बी स्टैंड्स फॉर ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड एंड एच स्टैंड्स फॉर हाइट। तो ये है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। ये है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। और जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो है L इंटू बी इंटू एच। तो ये रहा हमारा क्यूबॉइड का फॉर्मूला। आप एक बार टेबल बना लेंगे और उसको
एक बार लिख के देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे फॉर्मूला, अगर आप प्रॉपर सोच के लिखते हैं, समझ के लिखते हैं। तीसरा आता है हमारा सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो है 2πr(h), और जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो है 2πr इंटू h+r, और जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो है πr²h। तो ये है हमारा सिलेंडर का फॉर्मूला। सिलेंडर का अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, या वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। उसके बाद आते हैं हम कोन के ऊपर। जो कोन है, कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πrl। अब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो अभी हमने ऊपर सिलेंडर का डिस्कस किया है, तो इसमें पाई की वैल्यू आपको सभी को पता है, या तो 22/7 यूज होती है या 3.14 यूज होती है। और आर क्या है? रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर। जो सर्कुलर सिलेंडर होता है उसके जो बेस का रेडियस होता है, तो आर स्टैंड्स फॉर रेडियस। हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी है, तो एच स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर। कोन में जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालने, आपका जो फॉर्मूला लिखा हमने πrl, तो आर रेडियस ही रहेगा और आर एल जो है वो रहेगी स्लांट हाइट। जैसे हमारा कोन है, कोन जब इस शेप में, हमें पता है जो कोन है वो इस शेप में होता है, तो एक तो एच आती है, ये वर्टिकल हाइट एच आती है, बट एल होती है हमारी स्लांट हाइट, ये वाली स्लांट हाइट। ये आर आ जाएगा रेडियस, ये वर्टिकल हाइट आएगी एच, ये यहां पे एच आएगी वर्टिकल हाइट, और ये रहेगी स्लांट हाइट एल। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद रखना है आपने πrl, और जो टोटल सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला रहेगा πrl+r, और जो इसका वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा 1/3πr²h। तो सिलेंडर का πr²h और इसका 1/3πr²h, उसका 1/3, क्योंकि अगर हम सिलेंडर के 3 पार्ट्स करें तो हमारे पास जो है वो कोनिकल शेप भी आती है 3। अगर हम उसको एक कोन कट करें उसमें से, तो बाकी के जो पार्ट्स रहते हैं वो भी कोनिकल शेप में ही मिलते हैं हमें। सो ये रहे हमारे कोन के फॉर्मूले। अब आता है स्फीयर। तो स्फीयर का जो फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया का और टोटल सरफेस एरिया का वो सेम ही है, 4πr², और जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो है 4/3πr³। याद रखें यहाँ पे क्यूब है, कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्क्वायर लगा जाते हैं। और जो हमारा हेमिस्फीयर है वो हो गया, जैसे स्फीयर को के 2 पार्ट्स हैं, तो हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो रहेगा हमारा 2πr², और जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो रहेगा हमारा 3πr², और जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो रहेगा हमारा 2/3πr³। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं जो हमारे चैप्टर नंबर 12 में यूज होंगे। यहां पे जैसे क्वेश्चन आएंगे कि एक we have a conical tent whose base is in cylindrical shape and the upper part in the shape of cone, means that will be the combination of cylinder and cone। कोन और सिलेंडर का कॉम्बिनेशन है, तो उस टेंट का एरिया निकालिए, उसका सरफेस एरिया निकालिए। तो वहां पे आपने सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है और उसको प्लस करना है आपने। ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे कॉम्बिनेशन में, बट वो जब हम क्वेश्चन आएंगे तब करेंगे। बट वहां पे जो फॉर्मूले यूज होने हैं वो इन्हीं में से यूज होने हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन आया होगा तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले यूज होने हैं। तो ये आपने फॉर्मूले जो है सभी ने नोट करने हैं नोटबुक में, और प्रैक्टिस करनी है, और एक तरह से इनको याद भी रखना है आपने कि कौन से सॉलिड का कौन सा फॉर्मूला है, ताकि हमें क्वेश्चन करते वक्त जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो हम करेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो सभी ने नोट करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।